आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। 17 नवंबर 2025 को अमेरिका ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो सबमिट किया था अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कमेटी की काउंसिल में। यहाँ पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग का मकसद ये जानना था कि कौन लोग अमरीकी जो ये मुसव्विदा आया है इसकी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, इस जो मुसव्विदा है इसकी तकरीबन 13 लोगों ने यानी 13 ममालिक ने इसकी हिमायत की है और इसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई भी अमरीकी जो ड्राफ्ट है यानी जो फ़लस्तीन के हवाले से इसकी वो हिमायत करने जा रहे हैं। और इसमें रूस और चाइना इन दोनों ने वोटिंग से जो है वो इज्तनाब किया। इन दोनों ने वोट कास्ट नहीं किए लेकिन पाकिस्तान ने वोट कास्ट किए हैं। और जो करारदाद ये पेश की गई हैं इसके दो बड़े मेन पॉइंट हैं। एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ 20 नकाती एजेंडा जो अपना अनाउंस किया था, ये उसी की एक कड़ी है और उसको आगे मज़ीद लेकर जाया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेज है उसकी। तो इसमें दो मामलात को रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा में जिसके हक़ में वोट आए हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल फ़ोर्स जो एक वो बनेगी, यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फ़ोर्स के नाम से एक बनेगी बैनुल अक़वामी। इसमें कुछ ममालिक होंगे, इसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है कि वो गज़ा में जो है अपनी अफ़वाज को भेजेंगे। तो देखते हैं ये पाकिस्तान से, अफ़वाज पाकिस्तान से कोई जाता है या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन खबरें इस तरह ही गर्दिश कर रही हैं। तो एक तो ये मामला हो गया, वो बनेगी। फिर उसके बाद एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो फ़लस्तीन के मामलात को देखेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये पहले बता चुके हैं कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जो हैं वो इस बोर्ड की सरबराही करेंगे। तो ये मामला तो है। वहाँ पर पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूक हैं उन्होंने कहा कि हमने जो इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है इसका सिर्फ मकसद यही है कि फ़लस्तीन में जो है खूना रेज़ी को बंद किया जाए, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है इसको भी रोका जाए। और फिर इसराइल की जो फोर्सेस हैं वहाँ पर वो इस अमन मुआहदा जो होने जा रहा है इसके नतीजे में वहाँ से वो बाहर भी चले जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब हमास ने ये जो प्रपोज़ल आई है अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की जानिब से, इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो अमन फोर्सेस आएंगी इनका एक काम ये भी होगा कि फ़लस्तीनी इलाके से, गज़ा से जो है वो डीमिलिटराइजेशन करेंगे हमास को, और वहाँ से कोई भी मुसल्लह तंजीम है उनको वहाँ से निकालना, एक ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल होगा। तो हमास ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तो आप इंटरनेशनल एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं जो ओवरलुक करेगा सारे मामलात को। उनकी तरजीह ये है कि ये जो मामला थे फ़लस्तीन के लोग देखें, लेकिन अमेरिका चाहता है कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इस चीज़ को देखें। तो फिर इसका मतलब ये है कि इससे फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी जो है वो इसको धचका पहुँचेगा। तो हमास ने इस ड्राफ्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है।